आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 10 की दस्तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियां शुरू कराते हैं। आज की कहानी है बेहद खास। आज की कहानी है एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री की जिसकी आज तक के भी सामने कोई भी पड़ताल नहीं आई है। अब जानते हैं ऐसा क्यों। एक लड़की का हमेशा से सपना रहता है कि उसका जो पार्टनर है उसे अच्छा मिले और केयरिंग करने वाला मिले, प्यार करने वाला मिले और उनका सुखी संसार हो, आगे जाके उनका अच्छी खासी लाइफ रहे। और ऐसी ही कुछ लाइफ थी एक हीना देवित नाम की लड़की की। इस हीना देवित नाम की लड़की 2003 के दौर में बहुत ही खुशनुमा अंदाज में अपना जीवन व्याप्त कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसा होता है 2006 के दरमियान, उस साल के 3 साल बाद ही, ठीक शादी के 3 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसे लेकर उसकी पूरी दुनिया तो उछड़ ही जाती। प्यार के नाम पर धब्बा, इस तरह की कुछ इनकी लव स्टोरी जो कि एक लड़की को चाहिए रहती है कि उसका हस्बैंड, उसका पति, उसका पार्टनर हमेशा से उसकी केयरिंग करे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हर लड़के का जो कि सपना रहता है वो उसका पूरा ही पूरा था, क्योंकि घर से भी मंजूरी मिली थी और उसकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई थी जो कि उससे बेहद प्यार करता था। आगे जाके उन्होंने अपने घर पर बताया और घर के भी घर वाले भी मंजूर हो गए। घर की मंजूरी के बाद से उसकी लाइफ जैसे कि एक फिल्म में सितारों की तरह हो गई थी। सब कुछ इजी पे चल रहा था और इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी बेटी की और उसके पति की और उसके घर वालों की भी जिंदगियां ऐसे ही उजड़ जाती है। बहुत सारी बातें सामने आती है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि किसने आखिर उसका कत्ल किया है। आखिर एक लड़की जो कि किसी से उसकी दुश्मनी नहीं, फिर भी उसका कत्ल किसने किया। सबसे बड़ी बात यही थी कि उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। सबसे प्यार से रहने वाली, अच्छा खासा लाइफ पार्टनर, अच्छी खासी घर के लोग और घर वालों की इस प्यार को लेकर मंजूरी उसके लिए बेहद ही जन्नत जैसी हो चुकी थी। लेकिन शादी के 3 साल बाद उसके लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया, उसकी जिंदगी भी उजड़ गई। तो आइए चलते हैं आज की कहानी क्यों। हीना देवित नाम की एक लड़की जिसकी लाइफ बेहद ही अच्छी खासी चल रही थी। उसका एक मानव राउत नाम के लड़के से उसकी मुलाकात होती है। सब कुछ अच्छा ही चलते रहता है। आखिर ही दोनों को लव एट फर्स्ट साइट होता है और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इज़हार करते हैं। कुछ सालों बाद वो अपनी शादी के लिए आगे बात बढ़ाते हैं। घर वालों की तरफ से भी मंजूरी, सब कुछ अच्छा चलते रहता है। शादी को भी 1 साल होते आता है। 1 साल के बाद वो प्रेग्नेंट होती है। अब जैसे ही वह प्रेग्नेंट होती है, घर पर सारा ही काम अच्छे से चलते रहता है। पति भी अच्छा रहता है उसका, सब कुछ अच्छा खासा जैसे कि फिल्मों की लाइफ। लेकिन हीना एक बेटी को जन्म देती है। बेटी भी होने से सब घर पर खुशहाल रहते हैं। हीना एक बेटी को जन्म देती है और बेटी के जन्म के बाद उसका नाम माया रखती है। अब पति भी उसके साथ ही ज्यादा वक्त दिया जाता था और सब कुछ हाल ही में अच्छा चल रहा था। लेकिन बीच में जब बेटी 3 साल की हो जाती है, यानी लड़की के 3 साल बरस होने के बाद में ऐसा क्या होता है जिससे उसकी लाइफ पूरी उजड़ जाती है। जैसे लड़की बड़ी होते जाती है, यानी माया बड़ी होते जाती है, उसका पति जो कि उसका एकदम ज्यादा केयर करता था, वो उसका आखिरी चेहरा उसके सामने आ जाता है। उसका असल चेहरा उसके सामने आता चलता है और उसका चेहरा ये था क्योंकि उसे ड्रिंक की आदत थी। उसे बुरी लत लग गई थी उसके भाई के कारण, और उसके इस ड्रिंक करने के कारण उसे बहुत सारी तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी थी और घर पर आकर नशे की हालत में उससे गाली गलौज करना और बेटी पर भी बुरा असर पड़ने जैसा, और घर पर खाने के लिए भी नहीं, ये सारी ही चीज़ें उसके बहुत ही दर्द दे रही थी। हाल ही में दोनों अलग होने वाले थे, लेकिन फिर प्रेग्नेंट हुई और जैसे ही वह प्रेग्नेंट हुए से फिर से उसका पति और वो खुश रहने लगे। लेकिन उसके इस बर्ताव के कारण, क्योंकि उसका पति फिर से ड्रिंक करने लगा था और सिर्फ ड्रिंक नहीं, ओवरडोज करने लगता था, और वह ड्रिंक नहीं ओवर ड्रिंक करने लगता था। और माया भी चिड़चिड़ हो चुकी थी क्योंकि उसका पति ड्रिंक कर रहा है, जो कि उसके सामने कभी आया नहीं था। ये चेहरा उसके सामने आने लगा था और ये बात से तंग आकर उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। 3 साल की, पेट में और एक बच्चा। कि पुलिस को एक कॉल आता है कि एक सुनसान जगह पर एक जली हुई लाश समुद्र किनारे वहां पर चल रही है। जैसे ही उसकी खोजबीन होती है, वैसे पता चलता है कि ये हीना देवित की लाश है।
आखिर ऐसा किसने किया, ये मैं आपको बताऊंगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़। ये है एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।